इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरह लेयर्स को आपस में लिंक कर सकते हैं और किस तरह आप एक लेयर को दूसरी लेयर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स अ प्रीटी नाइस एंड सिंपल थिंग टू डू। हम लोग सबसे पहले दो बॉक्स लेंगे, एक रेड है और एक ब्लैक। गेट बैक स्पेस। ऑलराइट, अब हमारे पास दो बॉक्सेस हैं और मेरे पास यहाँ पे मूव टूल सेलेक्टेड है और मूव टूल में हमारे पास जो ऊपर ऑप्शंस हैं इसमें हम लोगों ने जो लेयर्स है उसको सिलेक्ट किया है। अगर हम लोग ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो लेयर्स ग्रुप में शामिल होंगी वो ऑटोमेटिकली मूव करेंगी। अगर मैं इन दोनों की कॉपीज़ लूँ और इनको मैं एक ग्रुप में बाय प्रेसिंग कंट्रोल मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और इनको एक ग्रुप में यहाँ पे ऐड करूँगा। सो दिस इज़ अ ग्रुप 1 और मैंने यहाँ से ग्रुप जो है उसको सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ से जब मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों लेयर्स ब्लैक एंड रेड की जो लेयर्स हैं वो मूव हो रही हैं, जो कि हमारे पास ग्रुप हैं। अगर मैं इस ग्रुप को हाइड करता हूँ और मैं यहाँ से इस लेयर को क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारे पास जो रेड लेयर है वो मूव हो रही है। हमारे पास यहाँ ग्रुप सेलेक्टेड है लेकिन फिर भी हमारे पास जो रेड लेयर है वो मूव हो रही है क्योंकि ये दोनों ग्रुप में शामिल नहीं हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग दो या दो से ज़्यादा लेयर्स को मूव करें लेकिन आप उसको किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको उन लेयर्स को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस ब्लैक लेयर को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज़ लिंक लेयर्स और मैं दोनों को लिंक कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टेड है और मैं इन दोनों को मूव करता हूँ तो ये दोनों मूव होती हैं लेकिन ये दोनों किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हैं। अगर मैं यहाँ से इसको लेयर्स करूँगा तो भी ये दोनों मूव होंगी। अगर मैं इन दोनों लेयर्स को हाइड करूँ और यहाँ से अपना जो ग्रुप है उसको शो करूँगा और हमारे ग्रुप में मैं यहाँ से हम लोगों ने लेयर्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया है और हमारे ग्रुप में जो ब्लैक है मैं उसको मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जस्ट वन लेयर ब्लैक की जो है वो मूव हो रही है, लेकिन ये हमारे पास ग्रुप में शामिल है क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं किया। सो नाउ बोथ लेयर्स विल मूव। तो अगर आप लोग किसी भी सेट को मूव करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप उसको ग्रुप में शामिल करें तो आप उनको लिंक कर सकते हैं। लिंक लेयर से ये है कि अगर आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक सेटिंग की है तो आपकी जो सेटिंग है वो ख़राब नहीं होगी। अगर आप लोग दो ऑब्जेक्ट्स को एक तरह मूव करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं इन दोनों को अलाइन करता हूँ, मैं इनको सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा और इनको अनलिंक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे जो रेड लेयर है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को मैं अलाइन करता हूँ। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ कि अगर एक्सीडेंटली मैं इस रेड को मूव करूं तो ये ब्लैक भी इसके साथ मूव हो, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके इसको लिंक कर दूंगा। तो जब भी कभी मैं इसको मूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो दोनों लेयर्स जो है मूव होंगी। तो इस वजह से हम लोग जो लिंक का ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इनको किसी भी ग्रुप में कन्वर्ट नहीं किया। अगर आप लोग इसको ग्रुप में कन्वर्ट भी करेंगे और आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ग्रुप की जगह लेयर्स है तो ऑटोमेटिकली वो जो लेयर्स हैं वो मूव हो जाएंगी। तो आप अगर इन सब लेयर्स को लिंक करेंगे, लिंक आप सिर्फ इन दो लेयर्स को नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के पास बहुत सी लेयर्स शामिल हैं और आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ जगह पे हैं, जैसे वन इज़ हियर और मैं यहाँ से इसकी कॉपी लूँगा और उसको मैं मूव करूँगा हियर, तो आप लोग कंट्रोल को प्रेस कर सकते हैं और जो लेयर्स आप लिंक करना चाहते हैं आप उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। सो यू गाइस कैन मूव ऑल दिस। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन लिंक लेयर्स। आप लोग किस तरह इनको लिंक करते हैं। मैं इन सबको डिलीट करूंगा एंड हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप है इसको भी मैं डिलीट करूंगा। अब मैं यहाँ पे दो बॉक्स लूंगा and I'm gonna make it black, Alt backspace. Alright, अब मेरे पास यहाँ पे दो लेयर्स हैं जिसमें हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक ब्लैक है एक रेड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो हमारा ब्लैक लेयर है इसको मैं इंसर्ट करूँ इस रेड लेयर के अंदर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे गौर से।
मैंने सबसे पहले जो लेयर इंसर्ट करनी है उसको मैं सबसे ऊपर टॉप पे लेके जाऊंगा और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करूंगा। ऑल्ट को प्रेस करने के बाद ये जो हमारे पास दो लेयर्स हैं, इन दोनों के सेंटर में मैं अपना माउस लेके जाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक निशान मिलेगा जिसमें आप लोग दो सर्कल्स देख सकते हैं और एक सर्कल जो है वो ऊपर वाले सर्कल के हाफ अंदर है। तो मैं जब इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैंने इस लेयर को, इस ब्लैक लेयर को इस रेड के अंदर इंसर्ट किया है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लैक लेयर है ये इंसर्टेड है। दिस इज इंसर्ट साइन, इंसर्ट है इस रेड के अंदर। सो यू गाइज कैन मूव दिस लाइक, आप लोग जिस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेयर से बाहर, इसी तरह आप इसको अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप जो सारे इफेक्ट हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी चाहूँ तो मैं इसके ऊपर ब्लेंडिंग मूड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेयर ब्लेंडिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मैं इसके ऊपर लेयर स्टाइल्स आप कह सकते हैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड नॉर्मल, सो इसमें हम लोग वो तमाम काम कर सकते हैं जो कि हम लोग किसी भी लेयर में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ और मैं यहाँ से एक और शेप लेता हूँ, मेक इट ब्लैक, हमारे पास ये जो बॉटम लेयर है ये रिस्ट्राइज लेयर है। इसके ऊपर मैं कोई भी, इसकी एक शेप नहीं है, ये एक रिस्ट्राइज लेयर है और मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, कंट्रोल जी। ओके, अब मैंने इस रेड लेयर को सिलेक्ट किया है और मैं इसके ऊपर एक जो लेयर स्टाइल है वो अप्लाई करूँगा विच इज़ ग्रेडियंट लेयर। और फर्स्ट कीजिए मैं इसके ऊपर किसी भी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करता हूँ और अब मैं इसको, इस ब्लैक लेयर को इंसर्ट करता हूँ इनटू दिस शेप। ऑलराइट, अब मैंने इसके अंदर हमारी ब्लैक जो लेयर है उसको इंसर्ट किया है, लेकिन आप लोग उसको नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेडियंट ओवरले है वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से आप लोग जो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक लेयर है उसको आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि ये जो हमारे पास ग्रेडियंट है ये उस लेयर से ऊपर है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z प्रेस करूँगा और इस लेयर को इस लेयर से, और मैं ब्लैक लेयर को इस रेड से बाहर निकालूंगा। अब मैं यहाँ पे इस जो हमारे पास रेड शेप है इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और इन दोनों को मैं मर्ज करूँगा। हमारे पास यहाँ पे जो एम्प्टी लेयर है और हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेडियंट लेयर है इन दोनों को मैं मर्ज करूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल E। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट भी अप्लाई है और मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करूँगा, इन दोनों लेयर्स के सेंटर में क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इस लेयर को भी उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वेल, अगर आप लोग लेयर स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग जब भी कभी उसमें लेयर इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो ग्रेडियंट का आपने इस्तेमाल किया है उसको आप लोगों को नेल करना पड़ेगा, उसको आप लोगों को मर्ज करना पड़ेगा किसी भी एम्प्टी लेयर के साथ, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। जब भी कभी आप लोग ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेडियंट सबसे पहले लेयर के टॉप पे होता है और जब भी कभी आप लोग उसके अंदर लेयर इंसर्ट करते हैं तो आप लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए हम लोग ग्रेडियंट को सबसे पहले मर्ज करते हैं किसी भी एम्प्टी लेयर के साथ और उसके बाद हम उसके अंदर लेयर्स को इंसर्ट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंसर्ट लेयर, और आप लोग किस तरह लिंक को लेयर कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है।